वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 10 का चैप्टर 4, उस चैप्टर का एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, तो 4.4 में हम देखेंगे कि हम कैसे हमारे जो गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन का हम नेचर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और रूट्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रॉब्लम है इसमें हमको यही कहा गया है कि हमको नेचर ऑफ रूट्स हमको फाइंड आउट करना है। एक इक्वेशन गिवन है, इसका नेचर ऑफ रूट्स का नेचर क्या है वो हमको फाइंड आउट करना है, और अगर रूट्स एग्जिस्ट करता है तो हमको रूट्स भी फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला प्रॉब्लम है वो है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रॉब्लम 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने पहले जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये पढ़ा था कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जनरल जो फॉर्म है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो a b और c क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। तो अब हम इस फॉर्मूला को, इस जनरल फॉर्म को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर रूट्स एग्जिस्ट करना है तो क्या हमारा कंडीशन क्या है, b² माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, b² माइनस 4ac क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, याद रखना इसको, डिस्क्रिमिनेंट, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, रूट्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा जो b² माइनस 4ac है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इस प्रॉब्लम को, इस जो फॉर्मूला है इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, पहले हम लिखेंगे कि कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, हम ये जनरल फॉर्म के साथ हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, और या इस कंपैरिजन से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a b और c। ठीक है ना, हमको a b और c चाहिए थे। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a कितना हुआ 2, यहाँ पर a कितना है 2, b कितना है -3, b कितना है -3, और हमारा c कितना निकल कर आ रहा है 5। हो गया, a b c हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट 0 या से उससे बड़ा होता है कि नहीं। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, b² कितना है इधर, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 5। ठीक है, कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 2 10 40, 5 2 10 10 4 40। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो कितना हुआ, -31। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, लेस देन 0। ये देखो यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या हुआ, लेस देन 0 हुआ। तो हमको पहले क्वेश्चन में क्या कहा कि हमको इसका नेचर फाइंड आउट करना है। तो इसका नेचर क्या है, इसका नेचर यह है कि यहाँ पर क्या होगा, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम लिख देंगे देयरफॉर, क्योंकि इधर क्या है, b² माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इधर लिखेंगे कि देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि रियल रूट्स एग्जिस्ट करने के लिए हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर से हम इसको जनरल जो हमारा फॉर्म है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। सो हम इधर लिख देंगे कि कंपेयरिंग
कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करके हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए बी और सी। ए कितना हो जाएगा 3, बी कितना हो जाएगा इधर -4√3, ठीक है ना, और सी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा -4√3 होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना हो जाएगा 3, सी कितना है 4। तो अब हम इसका रूट निकालेंगे तो क्या क्या होगा, 4 स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -3 4 12 48, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 3, ये भी 48 आ जाएगा, ठीक है ना। 48 माइनस 48 तो कितना होगा 0। तो यही है हमारा कंडीशन। हमारा डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज क्या होना चाहिए, 0 या फिर 0 से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है। तो अभी हमको क्या करना है, रियल रूट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम रियल रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या निकालेंगे, इसका रूट्स। तो हमारा जो रूट्स निकालने का फॉर्मूला है वो है अल्फा कॉमा बीटा। ये दो रूट्स है इस इक्वेशन का। हमने इसको अल्फा और बीटा से डोनेट किया है, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा -b प्लस माइनस √ओवर बी स्क्वायर -4ac बाई ट्वाइस ए, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि ये क्या है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, और बी तो आपको पता ही है, बी इधर क्या हो जाएगा ये, और ए का मतलब ये जो हमारे कोफिशिएंट्स है, ठीक है ना। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमारा बी कितना हुआ, ये माइनस ऑलरेडी है तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 4√3, और उसके बाद प्लस माइनस हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया था √48, और ए कितना है 3, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो अब ये कितना हो जाएगा 4√3 और प्लस माइनस √48 डिवाइडेड बाई 3 2 6, ठीक है। तो अब हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू, प्लस वाला लिख देंगे इधर 48/6, और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस √48 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम क्या करते हैं, इससे हम रूट्स निकाल सकते हैं। एक हमारा मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, और एक है हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है बी स्क्वायर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac बाई ट्वाइस है, ठीक है। तो इधर प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि हम जो रूट्स निकालेंगे वो एक आएगा प्लस में, प्लस साइन में, और दूसरा आएगा माइनस साइन में। यहाँ पर हमने ये लिख दिया, इसको हम स्प्लिट कर दिया, ठीक है। एक हो गया प्लस वाला, एक हो गया माइनस वाला, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होंगे हमारे दो रूट्स। अब हम लास्ट वाला प्रॉब्लम करेंगे। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2x² -6x + 3 इक्वल टू 0। हम जैसे पहले दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया वैसे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग with ax² + bx + c = 0, we get a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, b इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा -6, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो हमारा b कितना है -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना हुआ 2, b कितना हुआ b नहीं सॉरी 6 c कितना हो जाएगा हमारा 3,
कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 36 माइनस 3 2 6 6 4 24, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो 12 क्या है, ग्रेटर देन 0। तो मतलब यहाँ पर भी इस इक्वेशन के लिए हमारा जो रियल रूट्स है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, तो इधर हम लिख देंगे कि देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। बस हमको इतना ही करना है, हमको पहले चेकआउट करना है कि हमारा जो रूट्स है, रियल रूट्स है, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हम इस प्रोसेस से चेक करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमको रूट्स भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम दूसरा वाला स्टेप करेंगे। तो अब हमारे रूट्स क्या होंगे, रूट्स हम सपोज हम लेट रूट्स को हम एज्यूम करते हैं कि अल्फा और बीटा है। ठीक है, ये हमारा रूट्स अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डिस्क्रिमिनेंट बाई ट्वाइस। ठीक है ना, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। बी कितना है हमारा, -6, तो माइनस -6 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर कितना, सॉरी ये तो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था। ये है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कितना हुआ था 12, तो हम इधर 12 लिख देंगे। ठीक है, और 2 इंटू ए कितना है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा +6, और यहाँ पर प्लस माइनस रूट ओवर 12, और ये हो जाएगा 4। तो अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो कितना आएगा, अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, हम प्लस वाला वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर 6 प्लस रूट ओवर 12/4, और बीटा कितना होगा, माइनस वाला 6 माइनस 12/4, इधर प्लस वाला और इधर माइनस वाला। यहाँ पर अगर आप चाहो तो फर्दर आप कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस ये हो जाएगा हमारा 12 का कितना लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, और नीचे हमारा 4 रह जाएगा। ठीक है ना, और अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कितना कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 3 प्लस √3/4। ठीक है ना, तो अब हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आएगा, 3 प्लस √3/2, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है 2 से 4 को कट करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ऐसे ही हम बिल्कुल सेम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक ये जो प्रॉब्लम्स है इसको प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।